बार बीजेपी 110 पर पहुंच गई है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर है बीजेपी। पल पल पासा बदल रहा है। बीजेपी 113 114 होती हुई अभी कांग्रेस 96 पर। गाड़ी बड़ी हिल रही है राजीव जेटली, थोड़ा सा राजनीतिक इसमें संदेश भी है क्या? गाड़ी हिल रही है आपकी बहुत। नहीं मेरी गाड़ी हिल रही है। मैं राजस्थान क्रॉस कर रहा हूँ अभी, इसलिए हिल रही। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज हम कर्नाटका इलेक्शन पे बात करेंगे, जिसमें कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप दी है और बीजेपी के प्रोपेगेंडा में ज़रा भी नहीं फंसी, जिसमें बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर किया गया और वहाँ की जनता ने खूब जवाब दिया वोट डाल के। और कर्नाटका की जनता वाकई में बहुत पढ़ी लिखी जनता है और बहुत समझदार जनता है, जिसने सिर्फ मुद्दों पे वोट किया है और किसी राजनीतिक गलियारों में फंसते हुए एकदम बेहतरीन रीत से वोटिंग करी है। और मीडिया जब सुबह में रुझान चालू हुए तब मीडिया का अलग रिएक्शन था, और जब शाम होते होते नतीजे बिल्कुल पलट गए तो मीडिया के अंदर बीजेपी वालों का हाल ही ख़राब था। आइए देखते हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो इस पूरी गोदी मीडिया में विधवा विलाप होगा, चूड़ी फोड़ फोड़ के। कहना क्या बीजेपी 110 पर पहुंच गई है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर है बीजेपी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आप कैचअप मोड में थे कि कैचअप करना है, कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, हम कैचअप कर रहे हैं। अब आप क्या ये ताल ठोक रहे हैं कि कैचअप ही नहीं, हमने ओवरटेक कर लिया? नहीं, हम जीत रहे हैं। okay. भारी मार्जिन के साथ हम जीत रहे हैं। नहीं, वो तो आप हमेशा कहते हैं। कोई चुनाव से पहले कभी कोई कहता है कि नहीं इस बार दिक्कत में है? नहीं, इस बार तो आप कह रहे हैं, दादागिरी करेगा। इस बार तो आपका चैनल भी कह रहा है। 47 नेता आपके छोड़ गए, जो मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार वो छोड़ गए, उप मुख्यमंत्री रहे लक्ष्मण सवड़ी वो छोड़कर चले गए। ये मतलब कांग्रेस में होता दिखता था, इस बार बीजेपी में होता दिख रहा है। मोदी, 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 मोदी। देखिए, कोई छोड़ के जाता है, कोई पार्टी में आता है, वो उनके अपने व्यक्तिगत फैसले होते हैं। मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। वो उनके पास अधिकार है, अगर वो किसी और राजनीतिक पार्टी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, अगर उनको लगता है उस महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति वहां जाकर के हो सकती है तो जरूर करें। लेकिन जनता की महत्वाकांक्षाएं, मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा जरूरी है। और जनता जो महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी से रखती है, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह। तो जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं आशाएं हैं, उनका तो आपने जिक्र ना के बराबर किया। आप बजरंग बली की बात ज्यादा करते सुनाई दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, किसानी। आप अपनी उपलब्धियां कम गिनवा रहे थे और कांग्रेस की नाकामियां और पुराने दशकों की परेशानियां ज्यादा गिनवाते दिखाई दिए। ये सोची समझी रणनीति थी? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बताई। ये संदीप जी एक बड़ा, ये देखिए, बड़े प्रैक्टिकल रीजन है इसके पीछे। हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर जनता ने मोहर लगा ली। कांग्रेस क्या कर रही थी उसको याद करवाना में भारतीय जनता पार्टी, मतलब हमारी राजनीतिक पार्टी का दायित्व है। अपने पिछले 4 साल का कामकाज नहीं गिनवाया, कांग्रेस की कमजोरियां गिनवा रही थी। गाड़ी बड़ी हिल रही है राजीव जेटली, थोड़ा सा राजनीतिक इसमें संदेश भी है क्या? गाड़ी हिल रही है आपकी बहुत। नहीं मेरी गाड़ी हिल रही है। मैं राजस्थान क्रॉस कर रहा हूँ अभी, इसलिए हिल रही। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। राजीव जी, आप कंप्लीट कीजिएगा एक छोटा सा इसी से जुड़ी हुई चीज, क्योंकि आप ध्रुवीकरण की बात उठा रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहती हूँ इसके साथ ही, आपके जवाब के साथ ही, कि एक टीपू जयंती को लेकर जो विवाद हुआ उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हिजाब को लेकर जो पिछले साल विवाद शुरू हुआ था, और आज आखिर में जब बजरंग दल मैनिफेस्टो में आया तो बजरंग बली का उसे एक नाम दिया गया, एक ट्विस्ट दिया गया। तो ये 3 चीजें आप लोगों पर भी इल्जाम लगी थी, अब आप तीनों पर एक साथ करके अपनी पूरी बात रखिए।
हाँ बिल्कुल श्वेता जी, अगर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं तो ध्रुवीकरण दो तरीके का इनकी नज़र में होता है। एक ध्रुवीकरण वो जो उन संगठनों के साथ खड़े होने का जिसके अंदर वो संगठन देश के अंदर कहीं ना कहीं देश का नुकसान करते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो लोग कम देश से प्यार करते हैं कम से कम हम उनके साथ खड़े हो जाएं। और इनका बिल्कुल सीधा सीधा एजेंडा होता है, और मैनिफेस्टो के अंदर भी वो हिस्सा रहा कि पीएफआई की जो मांगे थी उन मांगों को इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया। इन्होंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे। मुस्लिम समुदाय, आप सोचिए, हम जब भी बात करते हैं हम भी तो मुसलमान की बात करते हैं, हम भी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, हम भी जब यूसीसी की बात करते हैं तो उसमें उस बच्चे की बात करते हैं जिस बच्चे को अधिकार नहीं दिया जाता गोद लेने के बावजूद अगर दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर कहाँ हिंदू और मुसलमान हुआ? हमने तो कहा कि हमने जो दबा कुचला वर्ग है उसको उठाना। इन्होंने ध्रुवीकरण जो किया उन लोगों के साथ मिलकर किया, उन संस्थाओं के साथ मिलकर। अभी अभी हमारी सरकार ने एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों किस तरह से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, किस तरह से झूठे वायदे कर रहे थे, लेकिन कर्नाटका की जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके उन्हें एक मत से जिताया है, और जेडीएस और बीजेपी मिल के भी सरकार नहीं बना सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। चलिए।